चलो प्रेयर करते हैं। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। मीरा आवाज ठीक है? मीरा हाँ जी। ठीक है ना? हरिओम। हरिओम हरिओम। पढ़ूं आगे? जी। कल का कुछ बोलना है? चलो। सारा जड़ चेतन, आज श्लोक 15 से लेके 20 तक है। देखें कहाँ तक पढ़ते हैं। सारा जड़ चेतन भूत समुदाय एक दिन विनाश को प्राप्त होते हैं और फिर दोबारा उनका जन्म होता है, पर केवल ब्रह्म अनित्य है, सदैव रहता है। मन ही बार बार सृष्टि की रचना करता है। ज्ञानी का मन अमन हो जाता है, वासना शांत हो जाती है, तो फिर उसके खाते में कोई कर्म नहीं आता। करनी तो आवे कपड़ा, नंदरी मोख द्वार, जो करता सो भरता। जो अंत वेले कहता है कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, तो जरूर वो फिर जन्म भी लेगा। दादा भगवान ने कहा, आई फील माई सेल्फ गॉड निरंकार, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। एक संत ने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार भारत की भूमि पर आऊं और सेवा करूं। दादा भगवान ने कहा, मैं तो सदा हूं ही हूं। जीते जी ज्ञानी अपना ध्यान जगत से हटाकर अपने स्वरूप में ले आता है, तो उसकी वृत्ति अंत वेले में नहीं अटकती। जो अपने को ब्रह्म स्वरूप करके जानता है, उसके लिए जन्म मरण नहीं है। गृहस्थ में रहकर भी हमारी समाधि भंग नहीं होनी चाहिए। जिसकी आत्म निर्णय दृढ़ है, उसकी किसी भी हालत में वो विचलित नहीं होता। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, न पानी गलावे, न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जो जीते जी इस ध्यान में रहता है कि मेरा मन कहीं भी नहीं जाता, संकल्प विकल्प से जो शून्य है, वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त ही फिर विदेह मुक्त है। क्राइस्ट को जिन्होंने क्रॉस पर चढ़ाया, उनको भी माफ किया। बोला, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग।
5 तत्व के शरीर तो सभी विनाश होते हैं, फिर हम किसका आधार लें? जिसको जो काम आता है, सारी दुनिया इसी से काम सीखने के लिए आती है। तुम्हारा भी ज्ञान में पूर्ण स्थिति होगी, तो सारी दुनिया तुमसे ज्ञान सीखने आएगी। नाउ हियर नो वेयर। तुम चाहो तो आज ही परमात्मा देखना शुरू करो। प्रकृति से भी ठोकर मिले तो समझना अच्छा हुआ। सभी से वैराग्य होने पर भी मन एक परमात्मा में टिकता है। सारी सृष्टि का को खेल करके देखो। सत्य मानोगे तो दुखी सुखी होंगे। खेल था, खेल डाला। इसी चाह में गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। अब न आना न जाना पड़ा। जो भी बात तुम्हारी मुक्ति में बाधक है, उसे आज निकालो। धूप लगती है तो उठकर छाया में जाते हो। अज्ञान दुखी करता है तो ज्ञान की शरण लो। तुम्हारे पास तो अच्छा खासा ज्ञान है, फिर क्यों अज्ञान के वशीभूत होकर दुख रूपी थप्पड़े खाते हो? आप जपे औरों नाम जपावे, सुनत रहत कहत गत पावे। गुफा में रोशनी करने से उजाला तो तुरंत हो जाता है, पर जाला उतारने, उसकी सफाई करने में तो समय लगता है। अपने अंदर जांचो कि तुम्हारे मन का अटकाव किधर है। जहाँ भी तुम्हारा मन जाता है, उसे वहां से हटाकर फिर आत्मा में लगाओ। कमरे में खूंटी टंगी होती है तो वहां कपड़े टांगे जाते हैं, पर खूंटी ही न हो तो कपड़े कहाँ टंगेंगे। इसी प्रकार तुम अपने मन से सब खूंटियां उतार लो, तो कोई भी नाम रूप वहां टिक नहीं पाएगा। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। सारा जड़ चेतन, कल खुला था ये, फिर से पढ़ रहे हैं। सारा जड़ चेतन भूत समुदाय एक दिन विनाश को प्राप्त होते हैं और फिर दोबारा उनका जन्म होता है। पर केवल ब्रह्म पर केवल ब्रह्म अनित्य है, सदैव रहता है। मन ही बार बार सृष्टि की रचना करता है। संकल्पमयी सृष्टि, मन ही बार बार सृष्टि की रचना करता है। भगवान राम ने भी गुरु से पूछा था, तो गुरु ने क्या बताया था? एक ही बात है, राम जी जगत बनानी है, जगत बनानी है, जगत बना, जो जो भी है तेरे संकल्प के आधार पे है। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि मन ही बार बार सृष्टि की रचना करता है, ज्ञानी का मन अमन हो जाता है। तो ज्ञानी का मन क्या हो जाता है? अमन। वासना शांत हो जाती है। वासना, चाहना, कामना पहले खुला है। वासना माना घूम फिर के जब मन की एक कांटे पे मन अटकता है, कोई भी बात, थॉट पर, कोई स्थिति पर, देश काल पात्र पर, तो ये सब क्या बन जाती हैं? वासनाएं। फिर वासना में भी 3 रूप हैं, सत्य रज तम। सत्य की वासना, रज की, तम की वासना, इंद्रियों की वासना, मन की वासना। तो वासना माना वास, किसका वास? मन का वास। तो ये घूम फिर के जो मन का वास उसी पर अटकता है, तो ये फिर वासना का रूप ले लेता है। फिर ये वासना बार बार फिर उसी थॉट को पकड़ के रखती है। फिर भगवान ने बोला ये थॉट ही अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे, ये जो नानक भगवान जो बता के गए हैं, तो ये वासना अंतकाल में जिसकी वासना जहाँ जहाँ पर होगी, उसके भाव से फिर नया जन्म। एक तो लाइफ भर के कर्म के आधार पर और अंतकाल की वासना के आधार पर। तो अंतकाल की वासना माना अभी घर बदलना है तो पहले दूसरा घर देख के रखेंगे। तो ऐसे ही शरीर को, आज शरीर में से निकल के आत्मा को एक घर से दूसरे घर में जाना होगा, तो वो पहले से ही अपना घर देख के रखती है। रोड में नहीं जाके। अब इस संसार में भी रोड में थोड़ी होते हैं। हाँ, घर बदलना है तो एक घर से दूसरे घर जाना है, तो फिर पहले ही देख के रखते हैं ना। तो भगवान ने वही बोला, ज्ञानी का मन अमन हो जाता है, वासना शांत हो जाती है, तो फिर उसके खाते में कोई कर्म नहीं आता। जब वासनाएं शांत हो जाती हैं, तो फिर उसके खाते में, ज्ञानी के खाते में कोई भी कर्म नहीं आता। वो करते हुए भी अकर्ता। गीता में भगवान ने कहा है ना, देखते हुए
नहीं देखना, खाते हुए नहीं खाता है, सुनते हुए नहीं सुनता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक स्थितियाँ हैं। ये सब एक स्थिति है मन की। अब देखेगा नहीं क्या? संसार है, कोई वस्तु पदार्थ है तो दिखेगा तो सही ना। अंधा थोड़ी हो जाएगा। बहरा थोड़ी हो जाएगा। हाँ, बोलो सार्थक जायसवाल। तो अंधा बहरा नहीं हो जाएगा, पर ये सब स्थितियां हैं मन की, कि देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता। वो क्या है? वो एक स्थिति का नाम है। तो भगवान ने बोला कि तो फिर उसके खाते में कोई कर्म नहीं आता। करनी तो आवे कपड़ा नंदरी मुख द्वार। करनी, कथनी, करनी, कहनी, ये सब पहले हो चुका है। तो नानक जी बोलते हैं करनी, अगर जो करोगे वैसा वैसा दिखेगा। तो भगवान ने बोला करनी तो आवे। करनी तो किसी भी रूप में सामने आएगी। तो करनी तो आवे कपड़ा, किसी रूप धर के, कोई वेशभूषा, कपड़ा धर के। ये शरीर रूपी कपड़ा है ना, आत्मा का। कपड़ा में ना दर्द शरीर। हाँ, शरीर। तो करनी तो आवे कपड़ा नंदरी मुख द्वार। इससे अगर दूर हो गए तो फिर मुख्य का द्वार है। नहीं तो करनी तो अपना, जैसे 100 गायों के बीच में भी बछड़ा, एक बछड़ा होता है, 100 गायें होती हैं, सब एक कलर की, एक भाव की। तो भी बछड़ा अपने माँ को पहचान ही लेता है कि ये मेरी माँ है। तो भगवान ने बोला ऐसे ही जिसका जो कर्म होएगा ना, तो उसके हिसाब से उसके सामने वो जाएगा ही जाएगा। तो हर कर्म का जो बोलते हैं ना, भोग पक्की बात है, आज नहीं तो कल पक्की बात है। तो ये वही है, करनी तो आवे कपड़ा नंदरी मुख द्वार, जो करता सो भरता सो मरता। तो करता, भरता, मरता, ये सब फिर स्थितियां हैं। जब मैं करने वाला बनता हूँ तो भोगने वाला भी बनता हूँ। पर जब करने वाला ही नहीं हूँ तो भोगता नहीं है। फिर क्या? भगवान ने गीता में जो बोला, इंद्रियों के धर्म में बरत रही है, मैं अकर्ता, मैं इसको जानने वाला। फिर ये जो तरह तरह के पुरुषार्थ मन की स्थितियों को बनाने के लिए भगवान देते हैं, फिर वो पुरुषार्थ करो, जो जहाँ पर खड़ा है वो वहां से उठे। तो जो करता सो भरता सो मरता। जो करता करेगा सो भरेगा। जैसा बीज डालेगा वैसा तो फल मिलेगा। तो जो करेगा सो भरेगा सो मरता। जो अंत वेले कहता है कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, तो जरूर वो फिर जन्म भी लेगा। एक छोड़ेगा तो दूसरा पकड़ेगा, तो संसार का नियम है। तो जरूर वो जन्म भी लेगा। दादा भगवान ने कहा, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार। मैं अपने सेल्फ को मैं अपने सेल्फ को फील कर रहा हूँ। क्या फील कर रहा हूँ? कि वो क्या है? निराकार। निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। तो वो फील करने की बात है। वो आकार निराकार बोलते हैं ना। तो ये निराकार के भाव से ही एक गुरु ने अपना जो रखा है गुरु मंत्र, धन निरंकार। तो धन निरंकार माना वो निराकार, वो निरंकार, वो ही धन है। तो धन निरंकार, या बोलते हैं राधा स्वामी। तो राधा मीन्स आत्मा, स्वामी माना परमात्मा। तो आत्मा का स्वामी परमात्मा। तो ये सब इनके आधार पर ये पंथों के नाम रखे गए हैं। तो राधा स्वामी माना जो आत्मा का निश्चय कराता है, आत्मा और परमात्मा का, वो राधा स्वामी। धन निरंकार माना वो निराकार ही धन्य, धन्यवाद के काबिल वही है। उसका ही धन्यवाद करो बस। तो धन निरंकार, राधा स्वामी। और भी कई हैं, हरि ओम माना आई एम दैट। हरि ओम। और भी कई पंथों के नाम है, पर उनका इंटेंशन यही निकलता है, गहराई से जाओ तो आई फील माई सेल्फ गॉड निरंकार, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। एक दिन मैं इस बॉडी को, लीव मी, बॉडी छोड़ेगी, छोड़ूंगा, पर मैं फील कर रहा हूं उस निराकार को। एक संत ने लिखा है कि मैं चाहता हूं कि मैं बार बार भारत की भूमि पर आऊं। तो एक संत ने कहा कि मैं
ऐसा चाहता हूँ कि मैं बार बार इस भारत की भूमि पर आऊं और क्या करूं, सेवा। क्योंकि ये भारत की भूमि की बहुत महत्ता है। यहाँ ऋषि मुनि संत सब ने जन्म लिया है, पुरुषार्थ किया है। जितने भी गॉड हैं सबका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। तो एक संत ने अपना शुद्ध भाव कहा कि एक संत ने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि बार बार भारत की भूमि पर आऊं और क्या करूं, सेवा करूं। तो उसका ये ऐसा भाव था कि मैं बार बार भारत की भूमि पर आऊं और सेवा करूं। तो दादा भगवान ने कहा मैं तो सदा हूं ही हूं। तो दादा ने क्या कहा कि ये संकल्प भी क्या कि मैं भारत भूमि पर आऊं और फिर सेवा करूं। तो आता कौन है जाता कौन है ये सब पहले खुल चुका है। कौन आता है कौन जाता है, आत्मा तो सदा ही है। पांच तत्व का पुतला, शरीर, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये सब क्या है, मिथ्या। मिथ्या माना झूठ नहीं पर बदलने वाला। अभी कौन आता है कौन जाता है, इस भाव से समझो। तो एक संत ने बोला कि चलो अपना थॉट रखा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं बार बार भूमि पर आऊं और सेवा करूं। तो दादा ने बोला ये भी क्या बात है। तो दादा ने कहा कि मैं तो सदा हूं ही हूं। मैं तो सदा हूं ही हूं मना आत्मा तो सदा है ही है। तो मैं तो सदा हूं ही हूं। जीते जी ज्ञानी अपना ध्यान जगत से हटाकर अपने स्वरूप में ले आता है। अभी दादा इस बात से भी ऊपर कि भारत भी देखूं और अमेरिका लंदन भी देखूं तो ये भी मेरा द्वैत हो गया ना। एक संत ने कहा कि मैं भारत भूमि पर ही जन्म लूं और यहाँ सेवा करूं। तो दादा ने कहा कि ये भी तो अटक है ना, भले भाव ऊंचा है पर है तो अटक ना कि मैं भारत भूमि पर ही आऊं और सेवा करूं। पर दादा ने इससे ऊंची बात बताई कि मैं कहीं पर भी रहूं, कहीं पर भी रहूं जहां इस शरीर के हिसाब किताब, इस चोले का हिसाब किताब, मैं कहीं पर भी रहूं। तो दादा ने उससे ऊंची बात बताई कि दादा भगवान ने कहा मैं तो सदा हूं ही हूं। मैं कब नहीं हूं मना आत्मा से सदा ही हूं ही हूं। और ये पांच तत्व का जो पुतला है, शरीर, ये भी सदा ही है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, तो ये इसका रूप बदलता है पर ये नष्ट नहीं होता है। ये नष्ट नहीं होता है इसका रूप। हाँ, फिर रूप बदलने के लिए सबों ने क्या किया है, सब धर्म ने, कोई अग्नि की प्रधानता, किसी ने जल की प्रधानता, एक तत्व को प्रधानता देते हुए बाकी चार तत्व अपनी अपनी अमानत कैसे ले लेते हैं, वो तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। तो हिंदू लोग क्या करते हैं, अग्नि देते हैं। तो अग्नि में दाह संस्कार होने में पांचों ही तत्व सब अपनी अपनी अमानत जो होती है वो कैसे ले लेते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। फिर बचती है वो राख, फिर बोलते हैं चलो इसको गंगा में, यमुना में, जल में प्रवाहित करते हैं। तो फिर क्या होता है, जल की प्रधानता। तो ये पांच तत्व में से किसी एक तत्व की प्रधानता देते हुए चार तत्व अपनी अपनी अमानत कैसे ले लेते हैं। तभी तो भगवान बोलते हैं सारी प्रकृति चुप में चल रही है पर एक ये मनुष्य ही है ना जो दिन भर मैं खट खट करते ही रहता है। वरना सारी दीदी, हम्म, पांच तत्व में मिल जाते हैं मिल ना। जाते हैं, बस एक तत्व की प्रधानता देते हैं। हाँ। अग्नि दिए तो बाकी फिर चार तत्व कैसे सब अपना अपना ले लिया। तो ये पांच तत्व अमानत हैं, सब कैसे ले लेते हैं। फिर बची वो राख, फिर बोलते हैं चलो जल में डाले, गंगा में, यमुना में। तो फिर जल की प्रधानता, तो ये चार तत्व अपना अपना, जल ने तो ले लिया, अपने जल को दिया, पर चार तत्व कैसे ले लेते हैं। तो ये सब काम कितने चुपके से प्रकृति में आपे ही हो रहा है। अभी भी देखो प्रकृति में सब काम आपे ही कैसे कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है वो तो। ऑटोमेटिक हो रहा है, पता भी नहीं पड़ रहा है पर हो रहा है। बीज देखो डालो अंदर, तो हाँ। कैसे अंदर से ही सब कुछ तो हो रहा है ना बीज के अंदर। तो वो कभी हाय हाय बोलता है पर एक भगवान बोलते हैं मनुष्य ही है जो
ऐसा थोड़ा भी आता है तो हाय घोड़ा करता है, बस मेरे साथ, मेरे को, मेरे लिए, बस ये बातें करते रहता है। जैसे बोलते हैं ना भाई, कर्म भी तुरंत फल क्यों नहीं मिलता है, हाँ कर्म का भी तुरंत फल क्यों नहीं मिलता नहीं, है, हाँ ऐसे भी बोलते पूछते हैं ना भगवान से। हाँ और बोलते हैं भाई जो अच्छे कर्म करते हैं उनको तो दुख ही दुख मिलता है, हाँ और जो कर्म अच्छे नहीं करते हैं उनको खाली दुख भोगना ही पड़ता है, ऐसे क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? तो क्यों? हम्म, क्यों? वो हाँ पूछ पूछ रहे रहे ना हैं, एक्चुअल भगवान। में ऐसा नहीं हाँ है। हाँ, हर तो कर्म में हर कर्म का हिसाब है, लेकिन ये समय की बात है, कब किस कर्म का कब फल मिले। हाँ, पर जो इस बात को नहीं समझता है वो बाहर मुक्ता की दृष्टि होता है से तुरंत चाहिए मुझे फल। हाँ तो अच्छे कर्म किए तो तुरंत फल मिले। हाँ, पर ऐसा तो नहीं है। प्रकृति के जो नियम बने हैं ना, वो नियम कटु सत्य है। कोई अच्छा करेगा उसको बुरा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। पर अच्छे के हम्म, सामने अगर प्रेजेंट में कुछ गलत दिख रहा है तो ये भी कभी का कट रहा है। प्रकृति हम्म, कभी किसी का रखती नहीं है, पर कब हम्म, किसको किस रूप में देती है, हम्म, ये तुमरी गत मत तुम ही जानी। ये नानक भगवान जो बोल के गए ना, तुमरी गत हम्म, मत तुम ही जानी। तो ये प्रकृति को ही मालूम है कि कब किसको कब कहाँ किस रूप में देना है। पर हमारा जो मन का संस्कार है ना, कि मैंने इसको प्यार किया तो इधर से मिले, इसको दिया तो इधर से हाँ, मिले, तो ये हमारी अपनी बात है। बाकी प्रकृति ने कभी किसी को छोड़ा नहीं है। पूरा वो नहीं। किसी भी घट से किसी भी रूप में आके वो पूरा करती है। आज तक किसकी कौन सी बात रुकी है, पहले ये बताओ। हम्म, आज तक किसकी कौन सी बात रुकी है, अटकी है? बोलते हैं गरीबों की बेटी, तो भी किस किस घट से भगवान प्रकट होके पूरा करता है ना, उनकी शादी कुछ भी। तो आज तक किसी की कोई बात अटकती नहीं है, रुकी भी नहीं है। हम्म, भगवान किस किस घट में, पर हमको लगता है मैंने इसके साथ किया तो यही करे। हम्म, तो ए अटक करे नहीं, हाँ ए ही करे, हाँ बी नहीं करे, ऐसे हाँ थोड़ी है। ए- ए करे बी करे, कोई भी करे। हाँ, बस वो जिस तो जिसकी ऐसी दृष्टि होती है भगवान पर, तो वो देखता हाँ, ही भगवान है कि चलो मेरी पूरी हुई, बस। हाँ, पर हम लोगों की हम्म, दृष्टि होती है फलाना और टीरा, मैंने इसके साथ हम्म, किया तो यही करे। हम्म, हम्म, तो संसार में भी देखो, पहली स्थिति में कोई किसी के पास जाता है किसी भी भाव हम्म, से, तो पहले तो यही होता है ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे घर कौन आएगा। कौन आएगा? हाँ, यही भाव होता है ना। हम्म, हम्म, पहली स्थिति में तो यही भाव होता है, मैं नहीं जाऊंगी तो। हम्म, फिर चलो उससे चढ़े, तो चलो जाना है, ठीक है। ठीक हम्म, है, फिर निष्काम भाव, फिर ये स्थितियां फिर बढ़ती जाती है ना। अभी मैंने अगर हम्म, किसी के ऊपर भाव रखा कि मैं जा रही हूँ, तो फला समथिंग कुछ हो जाए इधर या उधर और नहीं आ पाए। कोई भी बात हो सकती है समय की। कोई समय ऐसा कि सामने वाला नहीं पहुंच पाया, तो मन फिर दुखी राम हो गया ना, मैं तो गई थी कोई नहीं आया, मैंने तो इतना हम्म, किया कोई नहीं किया। तो वो फलाना टीरा नहीं आया, मना कोई नहीं किया, पर तेरा काम अटका हम्म, क्या? तेरा काम कहीं रुका क्या? हो गया। हो गया ना, हम्म, परमात्मा ने हम्म, छोड़ा तो नहीं ना। हम्म, हम्म, तो भगवान बोलते हैं तेरी वो दृष्टि रखना अभी। वो दृष्टि हम्म, रखोगे तो सुख है, अगर नहीं रखोगे तो फिर दुख ही दुख है। क्योंकि हमारा ये बोलते हैं ना, वांट इज वीकनेस। हम्म, ये वांट रखते हैं तो यही हमको कमजोरी देती है और कमजोर कमजोरी करती है। बनाती है। तो भगवान ने वही बोला कि जो एक संत ने लिखा कि मैं चाहता हूं कि मैं बार बार भारत की भूमि पर आऊं और सेवा करूं। दादा ने कहा मैं तो सदा हूं ही हूं। तो दादा ने बोला ये भी एक अटक है कि मैं भारत भूमि पर ही आऊं। तो मैं तो सदा हूं ही हूं, मन आत्मा से और पांच तत्व का जो ये पुतला है उस भाव से सदा ही हूं ही हूं। जीते जी ज्ञानी अपना ध्यान जगत से हटाकर अपने स्वरूप में ले आता है। तो जो ज्ञानी है वो जीते जी अपना ध्यान जगत से हटा के अपना स्वरूप, तो कौन सा स्वरूप है मेरा? कौन सा स्वरूप है मेरा? आनंद स्वरूप। आनंद। तो जीते जी आनंद स्वरूप में। ये हम्म, आनंद स्वरूप अंदर की स्थिति है। तो आनंद स्वरूप ले आता है तो उसकी वृत्ति अंत वेले में भी नहीं अटकती। तो क्या हम्म, होता है, उसकी जो मन की वृत्ति है,
वो अंत वेले में भी नहीं अटकती, क्योंकि आनंद ही आनंद है। उसका जो पुरुषार्थ है वो आनंद वाला है, सत्ता वाला है, उसकी नजर हर रूप में सत्ता है। तो उसकी ये जो चाहना, कामना, वासना, इन सब को वो जानने वाला बना है। तो चाहना भी कौन सी, कामना भी कौन सी, और वासना भी कौन सी। तो चाहना होती है अपने लिए, कामना होती है अपने से उठने, दूसरे के लिए। फिर इनका लगातार जो चिंतन मनन मन में होता है वो वासना का रूप धर लेता है। तो ये वासना, तो चाहना, वासना, कामना। तो चाहना होती है मैं, मेरा। फिर कामना उठो तो तू, तेरा। तो भगवान ने गीता में तो बोला है ना, जो इन सब से ऊपर है, इन सब का त्यागी है, शुभ अशुभ का त्यागी है, वही मेरे को प्यारा है। तो भगवान ने बोला झट उठते जाओ, इन बातों में अटको मत। जीते जी ज्ञानी अपना ध्यान जगत से हटाकर अपने स्वरूप में ले आता है, तो उसकी वृत्ति अंत वेले में भी नहीं अटकती। इसी लिए ये सिमरन जाप, जो गुरु बोलते हैं ना, तो ये भी ठीक है ना, एक हद तक मन जपेगा। या कर्म भक्ति में होते हैं जो, तो वो अपने छोटे छोटे नियम, सुबह को दिया जलाना, शाम को ज्योत जलाना, ऐसा करना। तो चलो अंतकाल समझो ज्योत के टाइम पे हो, तो कम से कम उसको भगवान का तो याद आएगा कि ये ज्योत जलाने का टाइम है। तो ये जितने भी पुरुषार्थ हैं ये अंत वेले के लिए हैं। मन की इतनी पक्ता हो कि अंत वेले भी वो ही दिखे। और हर रूप में जो भगवान बोलते हैं तू देख ही भगवान, तो पता नहीं है ना ये शरीर का भी अंत कहाँ पर, राह चलते, बाथरूम में, टॉयलेट में, कि अस्पताल में, पता नहीं है ना। तो जब हर रूप में दृष्टि होएगी भगवान की, तो डॉक्टर में भी भगवान, इसमें भी भगवान, तो सब अपने आप दिखेगा ना। पर जिसकी ऐसी दृष्टि नहीं है तो वो तो फिर गया किसमें, उसी वासना में। और फिर भगवान ने बोला कि प्रकृति का नियम देखो कितना कटु सत्य है। जहां जहां तेरी अटक है ना, वहां वहां, जहां जहां तेरा अटक मना कौन सा मोह, तो जहां जहां तेरा मोह है, विछोड़ा पक्की बात है, पक्की बात है, ये प्रकृति का नियम है। तभी भगवान बोलते हैं अटको मत, आगे निकलो, आगे निकलो। तो जहां जहां अटैचमेंट है ना, वहां वहां विछोड़ा पक्की बात है। कईयों को अनुभव ऐसे मिले हैं ना, कई बताते हैं अनुभव। तो कितना है, 3 बेटे हैं, चौथा नहीं है, तो 3 में दृष्टि नहीं है, चौथा कहाँ गया, चौथा कहाँ गया, चौथा कहाँ गया। किसी के धन में अटक है, किसी की, तो भगवान ने बोला इसको जानो, अटक नहीं रखो बस पार्ट। दीदी जितनी अटैचमेंट होती है उतना ही दुख भोगना पड़ता है, हाँ, दुख भी भोगना पड़ता है। और उतना ही दुखी होता तो है वो दुखी इंसान तो जितनी। प्रेजेंट में है ना, उसका जो हाँ। अनुभव कर रहे हो। पर ये जो हमारे मन की स्थिति बनती जाती है, तो ये तो अंत वेले हम्म। की स्थिति है ना। ये वही तो बोलते हैं अटक नहीं होवे, हाँ, अटक नहीं होवे। अटक नहीं हुए हम्म। बस, अटक नहीं रखो बस। ध्यान अलग बात है, अटक हम्म। अलग बात है। प्यार रखे भले पर अटैचमेंट नहीं होवे। हाँ बस, प्यार मैं सबके साथ करे। मैं संभाल रहा हूँ, बस इतनी बात है। दादा भगवान बोलते थे हम्म। ना, दुकान जाता हूँ मैं संभालता हूँ, बस देख, मतलब निगरानी बाहर से, पर अटक पार्ट नहीं, प्ले करता। पार्ट प्ले। हम्म। हाँ, उसकी वृत्ति अंत वेले में नहीं अटकती। जो अपने को ब्रह्म स्वरूप करके जानता है उसके लिए जन्म मरण नहीं है। जो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप करके जानता है तो उसके लिए जन्म और मरण नहीं है। गृहस्थ में रहकर भी हमारी समाधि भंग नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ में रहकर भी भगवान ने बोला हमारी ये जो समाधि, तो समाधि कौन सी, आंख बंद करके बैठूं, और मन में कुत्ते बिल्ले मारूं, ना सब में सम देखो, ये समाधि समाधि नहीं मानो है। सम, हाँ, समाधि सम माना, देखो ना। हाँ, समाधि माना आंख बंद करके बैठा है और मन में कौन हम्म, कौन से थॉट आ रहे हैं। तो भगवान ने बोला ऐसे अच्छा उठ जा, जो थॉट आ रहे हैं ना वो पहले पूरा करके आ। ये पूरा कर। भले, पर समाधि माना सम बुद्धि, हम्म, सम बुद्धि, बुद्धि में समता का भाव लेके आओ
कि ये भी कौन बना, ये भी कौन बना। तो ये है समाधि। सम बुद्धि माना समाधि। तो भगवान ने बोला कि गृहस्थ में रहकर हमारी समाधि भंग नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ में रह के, हाँ बोलो ताई जी बोलो। समाधि का अर्थ बताया तुम्हारे एक एक बात का समाधान, तब तो आपका ध्यान भी लगेगा, मन भी आपका शांत रहेगा। हाँ, फिर ये समबुद्धि जब के तक ऊपर की स्थिति है समाधान। एक एक बात का समाधान। हाँ आज अभी मेरा बेटे में मन गया तो क्यों गया, भगवान ने क्या बताया, मेंढक के मुंह में चपकली, चपकली के मुंह में मच्छर, तो हाँ समाधान हो गया ना। हाँ फिर एक एक चीज से जब हमारा एक एक क्वेश्चन का मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जब समाधान हो गया इस बात का, तो फिर मन उधर से धीरे धीरे हटके हटते, हाँ इन बातों में चलता रहता है। फिर हमारा ध्यान फिर कहीं जाता ही नहीं है, ध्यान इधर उधर ज्यादा हाँ भटकता ही नहीं है, सही क्योंकि बात। हर बात थॉट आता है, उसका एकदम समाधान गुरु के वचन से कान में कह देते। हाँ सही बात है। और ये प्रैक्टिकल में बताऊं, एक मेरे पास आई, वो कहने लगी मेरे को 20,000 रुपये चाहिए और चांदी बेचनी है, हाँ आप ले लो, आप रख लो, मुझे 20,000 रुपये दे दो। अब मुझे तो नहीं पता, पति से भी छुपा के मैंने कहा चलो इसका काम हो जाए, लेकिन एकदम समाधि आ गया। गुरुजी ने बोला मेरे सत्संग में एक पैसे का भी लेन देन व्यवहार नहीं होना चाहिए, वरना गेट आउट। हाँ समाधान हो गया ना कि नहीं, समाधान, हमें ये सब नहीं करना है। हाँ मैं कहा चल बाजार में बेचेंगे और 2-3 दुकान पे पूछेंगे, जो उसको रेट मिलेंगे वो तेरे को मिल जाएंगे। हाँ तो समाधान हो गया ना कि हाँ गुरु जी ने क्या बोला हमें। सही बात है। इस तरह पल पल समाधान हमें होता है तो हमारा मन बहुत एकाग्र हो जाता है। हाँ एकाग्र होता है। तो ये फिर आगे की स्थिति है समाधान, मन हर स्थिति थे समाधान। तो यही है समाधि, पहले समबुद्धि और ये समाधान। तो समाधान ही ज्ञान है और कुछ नहीं है। हर बात का समाधान करते जाओ, मन रिलैक्स। समबुद्धि समाधान, ठीक है। गृहस्थ में रहकर हमारी समाधि भंग नहीं होनी चाहिए। जिसकी आत्म निर्णय दृढ़ है वो किसी भी हालत में विचलित नहीं होता। जिसकी आत्म निर्णय मतलब आत्मा का निर्णय क्षमता, हाँ, वो दृढ़ है तो वो किसी भी हालत में विचलित नहीं आता। कोई भी हालत तन की, मन की या धन की, कोई भी हालत उसके सामने आती है तो वो विचलित नहीं होता, डोलायमान नहीं होता है, क्योंकि वो जानने वाला है। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, न पानी गलावे, न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। गीता में भगवान ने बोला है ना कि वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, जिसको न शस्त्र काट सकते हैं न ये अग्नि। भजन है ना, हाँ, भजन है ना, गीता का आत्मा सार भी तो वही है ना, दूसरे अध्याय का। वही है। गीता में दूसरे अध्याय का जो सार है, तो सार है वो भी यही है। भगवान ने यही निश्चय कराया ना अर्जुन को कि तू आत्मा से आत्मा को देख, वो नंबर ये अर्जुन को तो दिख रहा था ना। अर्जुन को सब दिख रहा था ना, मैं मेरे मेरे वाले। पर वो कितना अपने आप को होशियार समझ के पंडितों जैसी बातें कर रहा था, तो भगवान ने फिर क्या पकड़ाया, तू देख ही। संत यहाँ पे ना अर्जुन ने अर्जुन को हर बात का समाधान करवाया ना, हाँ तब वो समाधि, माने। हाँ हर बात का समाधान, हर सवाल का जवाब। हर सवाल का जवाब, हाँ तभी तो उसकी तो उन्हें समाधि लग गई ना, तभी वो एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गए। हाँ सही बात है। तो समाधान इज इक्वल टू समाधि, समाधि इज इक्वल टू समबुद्धि। समबुद्धि। हाँ, तो ये गृहस्थ की जो बात है, तो ये बुद्धि में समता लाओ सबके प्रति, भाव सम। भाव सम तो तब होगी समाधि। और ये जो भी स्थिति हमारे सामने आ रही है, तो भगवान ने बोला उसका समाधान निकालो, तब तू समाधि में रहेगा। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, न पानी गलाए, न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। सच्चिदानंद। जो जीते जी इस ध्यान में रहता है कि मेरा मन कहीं भी नहीं जाता, जो जीते जी इस ध्यान में रहता है, किस ध्यान में, कि मेरा मन कहीं नहीं जाता।
संकल्प विकल्प से जो शून्य है, कहीं नहीं जाता मन है तो मन की तरंगे तो है ना, पर भगवान ने बोला मन की तरंग को जान लो। भजन भजन बोलते हैं, भजन कर रही है तो क्या भजन कर रही है? सतगुरु भगवान ने तो बोला कि बस मन की तरंग जान लो, बस यही है भजन। आदत को सुधार लो, अभी सबको सब पता पड़ता है। तो भजन कौन सा? आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, खुले नैन से हंस हंस देखूं, सब रूप में उसका नजारा देखूं। मन में तरंग जान लो, बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग जान लो बस। तो यही तो हो गया भजन। भजन। हाँ, यही भजन है, और कौन सा भजन करेंगे? पर वो भी होता है, चलो भजन होता है, कीर्तन होता है, ठीक है, उस रूप में भी भगवान का नाम। पर भगवान ने बोला अपने मन की स्थिति को जानते जाओ, यही भजन है। वो जीते जी मुक्त है, जीवन मुक्त ही फिर विदेह मुक्त है। कौन? संकल्प विकल्प से जो शून्य है, वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त है, फिर विदेह मुक्त है, फिर ये संकल्प विकल्प, तो ये सब भी स्थितियां हैं। सबसे पहले क्या आता है? विकल्प। फिर भगवान बोला विकल्प को जानो, तो आ जाओ किसमें? संकल्प में। फिर संकल्प से उठो तो फिर आएंगे शुभ संकल्प। फिर भगवान ने बोला शुभ क्या है, अशुभ क्या है। गीता में भगवान ने बोला है ना, जो शुभ अशुभ का त्यागी है वही मेरे को प्यारा है। तो ये सब भी मन की स्थितियां हैं। मन जैसे पानी को कहीं आप डालोगे तो पानी क्या होता है? ढलान की तरफ पहले जाता है। तो ये हमारा मन है ना, इसकी ये स्थिति होती है, पहले वो हमेशा निगेटिव ही बात करेगा। पहले वो नकारात्मक ही बात करेगा। जैसे पानी का धर्म क्या है? हमेशा नीचे ही जाना। तो मन भी पहले नकारात्मक ही करेगा। फिर भगवान ने बोला नेगेटिव से आ जाओ पॉजिटिव में। तो नेगेटिव माना विकल्प, तो विकल्प से आ जाओ संकल्प में। फिर भगवान ने बोला संकल्प संकल्प भी कौन सा किया? कितना भी शुद्ध संकल्प करो, कहीं ना कहीं वो विकल्प होता ही है। तो फिर भगवान बोला विकल्प से उठा तो संकल्प, फिर बोलेंगे शुद्ध संकल्प, शुद्ध या शुभ। तो अभी शुभ भी क्या बना है, अशुभ भी क्या बना है? होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। और ये काल चक्र में तो सबकी सब बात बनी हुई है। पर फिर शुभ और अशुभ का नाम भी हम लोगों ने दिया है ना, संसारियों ने, ये शुभ है ये अशुभ है, वरना हर सब जो भी स्थिति है काल चक्र की है ना। तो भगवान ने बोला शुभ क्या है, अशुभ क्या है? तो भगवान ने बोला शुभ और अशुभ का त्यागी, जिसने त्याग किया है, जो हर रूप में अपने स्वरूप में रहता है, मुझको देखता है, अपने निश्चय में है, वो ही मेरे को प्यारा है। तो भगवान वही बोलते हैं कि संकल्प विकल्प से शून्य है, वो जीवन मुक्त है। तो वो उसने जीवन से मुक्ति पाली, जीते जी मुक्ति। सब जीते जी मुक्ति कौन सी है? देखो 3 प्रकार की मुक्तियां हैं, एक है तन की, एक है मन की, और एक है धन की। तो तन से भी चलो शरीर मुक्त नहीं है, धन से भी मैं भी नहीं हो, पर भगवान ने बोला मन से तू सदा ही मुक्त है। तो ये मन की मुक्ति माना तू जानने वाला है कि मन में कौन सा थॉट है। तभी भगवान बोलते हैं ना, टॉयलेट में रहो, बाथरूम में रहो, मन की संभाल करो, मन की संभाल करो, मन को खाली रखो। सतगुरु भगवान का है ना कि उनको अंदर बाथरूम में भी कोई थॉट आता था ना, तो तुरंत वहां से आवाज दे देते थे, ये बात ऐसी जेकर ये हो जाए बस, फिर खाली के खाली। तो ये खाली, तो जिसका मन खाली है तो वो है जीवन मुक्त, क्योंकि थॉट इसी से होते हैं, मन से। तो जो फिर जीवन मुक्त है वही विदेह मुक्त है। तो वही देह से ऊपर, विदेह माना देह से ऊपर। राजा जनक को विदेह की उपाधि मिली थी। राजा जनक की बेटी सीता माता, उसको वैदेही माता कहते हैं। तो वैदेही माता माना देह में रह के जो देह से देह ऊपर से है। ऊपर। तो देह से ऊपर माना उसकी अटक में नहीं, वरना सीता माता कहाँ थी? देखो तो सही, रावण के
अंडर में थी ना, रावण की अशोक वाटिका में इधर उधर सब क्या थे, राक्षस। और वो देह से ऊपर थी, उसका हर भाव राम से जुड़ा हुआ था। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि वो ही विदेह मुक्त है। तो राजा जनक राजाई कुर्सी में रहते हुए, राजपाट देह से संभालते हुए, राजा जनक की 2 रानियां, 4 बेटियां हाँ, उसका गृहस्थ, उसका राजपाट, फिर भी वो विदेही देह कहलाते से हैं। ऊपर था, हाँ, देह से ऊपर देह था, से माना वो देह की बातों में अटकते नहीं थे। अटक और नहीं इसका था। मतलब उनके सामने कोई स्थिति नहीं आती, ऐसा थोड़ी है। गृहस्थ के सामने कौन सी स्थिति नहीं आएगी बताओ। राजा के सामने कौन सी स्थिति, परिस्थिति, दुख सुख, कौन सी बात नहीं आएगी बताओ। सब तो आता है ना। पर वो बाहर मुक्ता से रह के, बाहर मुक्ता में उन बातों को अंदर नहीं ले जाते थे। तो जीवन मुक्त ही फिर विदेह मुक्त है। तो इसलिए राजा जनक को, सीता माता को वैदेही माता और जनक को विदेह मुक्त कहते हैं, माना देह से ऊपर। ऊपर। क्राइस्ट को जिन्होंने क्रॉस पर चढ़ाया उनको भी माफ किया, बोला फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। क्राइस्ट को भी जिन्होंने क्रॉस पर लटाया, सूली पर क्रॉस को चढ़ाए थे ना, क्रॉस के समान ऐसे सूली बनी थी, क्राइस्ट को चढ़ाया था और कीलें टोकी गई थी, तो भी क्राइस्ट देह से ऊपर था। और उन्होंने भगवान से माफी मांगी, किसके लिए? कि भगवान ये जो मेरे को सूली पर चढ़ा रहे हैं इनको भी माफ करना, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि ये जो कर्म कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट इनको क्या मिलेगा। तो उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, पर उनको जिसने सूली पर चढ़ाया उसके लिए भी उन्होंने भगवान से माफी मांगी। भगवान इनको माफ करना, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अभी तो देखो आज उनकी पूजा होती है ना, क्राइस्ट की। क्राइस्ट को जिन्होंने क्रॉस पर चढ़ाया उनको भी माफ किया, बोला फॉरगिव, माफ करो उनको, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो, उनको पता ही नहीं है व्हाट दे आर डूइंग, वो कर क्या रहे हैं उनको पता ही नहीं है। तो हे भगवान, लॉर्ड भगवान, इनको माफी दो। 5 तत्व के शरीर तो सभी विनाश होते हैं, फिर हम किसका आधार लें? 5 तत्व, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो भगवान ने बोला ये जो 5 तत्व शरीर तो सभी विनाश होते हैं, विनाश, जिसका विनाश होता है, रूप बदलता है। तो फिर भगवान ने बोला जो रूप बदलता है, आज एक है कल दूसरा, तो किसका? संसार में भी कोई परमत पे चलता है तो लगता है ना इसके कहने में कौन है भाई, अभी ऐसी बात करती है, अभी ऐसी बात करती है। तो भगवान भी वही बात इस रूप में हमको समझा रहे हैं कि जो 5 तत्व उनका विनाश होता है, चेंजेबल है, तो चेंजेबल के साथ में हम क्यों रहें? तो अनचेंजेबल है आत्मा, इसलिए भगवान ने बोला उसका निश्चय कर, अनचेंजेबल का, जो सदाई है ही है। जो सुख सदाई है ही है, जो आनंद सदाई है ही है, उसकी शरण लो ना, उसकी शरण लो, उसके उसमें रहो। फिर हम किसका आधार लें? जिसको जो काम आता है, सारी दुनिया उसी से वो काम सीखने के लिए आती है। संसार में भी जिसको जो काम आता है, कोई कुकिंग में, कोई सिलाई में, कोई दूसरी बातों में, हाँ, तो दूसरे लोग उसके पास सीखने आते हैं ना। तो भगवान ने बोला कि सबसे ऊंचा ज्ञान ये तो तू भी ऐसी रमज समझ, ऐसा ज्ञान रख कि लोग तेरे पास इस ज्ञान के लिए आए। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। तो ये ज्ञान कौन सा है? अनुभव का, और वाणी में फिर उज्ज्वलता आएगी। ये भी जैसे हम आते हैं ना आपके पास,
प्यारे ब्रह्म इधर ज्ञान गुरु ही गुरु है। अभी देखो ओ, सब घट से तो गुरु ही बोलता है ना, आपके घट से इतने भाव निकलते हैं, ताई जी इतने, हम्म, सब तो किसी न किसी रूप में बताते हैं ना। सीखने को तो मिलता है ना तो दीदी। बस एक निमित्त कारण बनाया है गुरु ने हमको, हाँ, वो भी आप लोगों ने साथ दिया तो, जो नहीं देते तो अकेले बैठ के कौन सी ताली बजाती बताओ। आपका भी तो पुरुषार्थ है ना तो दीदी। भी तो पुरुषार्थ में हमको भी जब कुछ मिला है तभी तो। इतना आंटी इतने 1 घंटा बैठना लगना आसान है आंटी। प्यारी बिन स्वार्थ होए न पीरती, जी मतलब ही जी है जी बहुत, जी। आप भूल जाओ इस बात को। हाँ, आप नहीं, आप लोग मतलबी हो, मैं महा मतलबी हूँ। ऐसे कर आंटी बोल रहे हो। नहीं मेरा भी तो मतलब है ना, मैं ऐसे ही बैठी हूँ क्या। मैं ऐसे कैसे कुछ ना बैठे आंटी, मैं आप भी तो सीखने एकदम मिलती है ना आप दीदी, भी तो आपसे ही बैठती सब। ना। हाँ नहीं, सब इधर सबका योगदान है, सबका। हम्म, हम्म, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है ना हाँ दीदी मिलता आपसे। है ना, तो कोई भी टॉपिक निकलता है तो हर घट में भगवान है। अभी देखो ताई भगवान जी अपनी लाइफ के कितने अनुभव बताते हैं, अनुभव दूसरे बताती आते है। हैं, जो जहां पर खड़ा है वो वहां से बात करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो और क्या है, आगे बढ़ना ही तो ज्ञान है ना। आप हमको, किसमें कौन सा गुण है, हाँ किसमें कौन सही सा बात गुण है, है। आप हमको पकड़ के चलो, हम आपको पहुंच जाएंगे सब। हाँ, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। मंजिल तो वही है दीदी। सबकी मंजिल वही है, सब पहुंचेंगे बस। हम्म। हम्म। पांच तत्व के शरीर तो सभी विनाश होते हैं, फिर हम किसका आधार लें। जिसको जो काम आता है, सारी दुनिया उसी से वो काम सीखने के लिए आती है। तुम्हारी भी ज्ञान में पूर्ण स्थिति होगी तो सारी दुनिया तुमसे ज्ञान सीखने आएगी। तो जब तुम्हारी भी ज्ञान में पूर्ण स्थिति होएगी, तो भगवान ने बोला जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा ना। हम्म। जिसके पास जो है, अनुभव वाला अनुभव बांटता है। अभी ताई जी इतने अनुभव बांटते हैं, तो अनुभव भी हमारे लिए क्या है। उनका अनुभव हमारा मास्टर बनता है, हमारा अनुभव उनका मास्टर। फिर मास्टर। उसी भाव से फिर आगे बढ़ो। सबसे बड़ा तो अपना मास्टर अपने पास है, पर सुन सुन के भी मास्टर को तो पकड़ते हैं ना। कोई संसार में बोलता है ये बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो हम बच्चे को उधर ही भेजेंगे। तो ये भी तो भाव है ना। नाउ हियर, नाउ हियर नो वेयर, तुम चाहो तो आज ही परमात्मा देखना शुरू करो। है तो अभी है तो इधर ही है। इधर ही है तो मेरे में हम्म, है। बोलते हैं ना हम्म, तीन काल सत्य, तो तीन सत्य। काल सत्य कौन सा है। नानक भगवान ने हम्म, बोला ना, वो तीनों कालों में सत्य है ही है। सत्य तो वो सत्य। सत्य क्या है, परमात्मा। तो पक्का करो, है तो अभी है तो यहीं नहीं पर तो कभी है नहीं। तो मेरे अंदर है। हम्म, नहीं तो किधर नहीं। हाँ नहीं नहीं, इधर नहीं है तो कहीं नहीं, अपने अंदर शांति नहीं है तो हाँ। कहीं पर सारा वर्ल्ड घूम हम्म, के आओ ना। हम्म, अपने अंदर खुशी नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है ना, तो कहीं भी नहीं मिलेगी, भले कहीं भी जाओ। पर अपने अंदर हम्म, है तो कहीं भी रहो। नाउ हियर नो वेयर, तुम चाहो तो आज ही परमात्मा देखना शुरू करो। प्रकृति से भी ठोकर मिले तो समझना अच्छा हुआ। हम्म, प्रकृति भी अगर तुमको किसी रूप में ठोकर देती है, तो भी तुम ज्ञान के भाव से बोलना अच्छा हुआ। कम से कम ठोकर मिली तो मेरा मन तो अटैच नहीं हुआ, मैं तो इस बात से उठा, मैं इधर तो उठी। सुजाग हुआ। रेखा जी बोलो। हाँ, ये आपने जो बोला प्रकृति से भी ठोकर मिली, मतलब कितने रूप में ठोकर मिलती है। हम्म, प्रकृति से तन की, मन की, धन की। तन की भी ठोकर, तो कोई तो कर्म खुटा, कुछ तो था ना, तभी तो। मन से भी ठोकर, मैं मेरा कितना मान के बैठे हैं। हम्म, किसी को मैंने इतनी सत्ता दी और कहना नहीं माना, मन कितना दुखी हुआ। अच्छा, मतलब यही प्रकृति तो है। यही तो ठोकर है, यही तो तन की, मन की, धन की प्रकृति है ना। हम्म, उससे भी अगर कोई ठोकर मिले, कोई कहना नहीं माने, खुशी मनाओ अंदर से। ना प्रकृति भी मेरे विरुद्ध हो जाए हाँ तो तो, आपको ठोकर ही मिलती है ना हाँ वो। विरुद्ध, हाँ वही है ना। तो हाँ। ठोकर ही मिली ना, तो भी भगवान ने बोला खुशी मनाओ। तो कितने तो रूप भी में खुशी ठोकरें मिली। मिलती हैं। पर माई मोह में हम्म, अंधी, वहीं बोलेगी, दुखी होएगी, फिर वहीं बन के बैठ जाएगी। तो अभी भागना भी नहीं है, पर फिर भगवान ने बोला जागना, फिर वहीं बन के हम्म, बैठेगी। हाँ बेटा तो है, क्या करेगा, रहना तो इधर ही है।
फिर वही गधे के समान चलेगी। तो भगवान ने बोला ये क्या बात है? वो डिटैच होते जाओ ना अंदर से। तो ये Detach. प्रकृति की, हाँ डिटैच, कहीं भागना नहीं है, रहना भी इधर ही है। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? गुरु के पास भी जाओगे तो गुरु के पास पकी हुई नहीं पड़ी है। नहीं बराबर। वहां पर भी गुरु बोलता है मेरे पास आओ करो, पर सीखो, सीख के जाओ। सीखने के लिए आओ भले। गुरु ने भी तो बोला ना आओ पर सीखने के लिए। तो सदा ही कोई गुरु भी बिठाएगा क्या? या गुरु भी बिठा के खिलाता है क्या? कई लोग घर बार छोड़ के आश्रम में जाते हैं, तो क्या आश्रम में पक्की पड़ी है? वहां पर किसी न किसी रूप में सेवा। सेवा। नाउ हियर नो वेयर, तुम चाहो तो आज ही परमात्मा देखना शुरू करो। प्रकृति से भी ठोकर मिले तो समझना अच्छा हुआ। सभी से वैराग्य होने पर ही मन एक परमात्मा में टिकता है। जब सबसे वैराग मिलेगा, वैराग मना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। वैराग मना अभी मेरे को संसार में क्या बोलते हैं, वैरागी हो गया है। ये बाबा हो गया, वैरागी हो गया है, इसको वैराग आ गया। तो वैराग जो आएगा तो क्या नहीं करेगा, खाएगा पिएगा घूमेगा नहीं, किससे वैराग आया है? तो भगवान ने बोला ये भी तुम्हारे मन का एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। तो वैराग माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। पर संसार में बोलते हैं गेरू कपड़ा पहना है ना वैरागी बाबा। अब बाहर से कपड़ा पहना गेरू और मन में कुत्ते बिल्ले मार रहा है और कैसे कैसे कर्म कर रहा है। तो भगवान ने बोला वो वैराग कहाँ से हुआ उसको? मन से तो वैराग लिया ही नहीं। मन से तो लिया ही नहीं है ना, इधर तो मन के वैराग की बात है ना। हाँ इधर तो मन के वैराग की बात है ना। बाहर से तो भगवान ने बोला जिसको जिस प्रकृति में मैंने रखा है रहो। सभी से वैराग होने पर ही मन एक परमात्मा में टिकता है। सारी सृष्टि को खेल करके देखो, सत्य मानोगे तो दुखी सुखी होंगे। सारी सृष्टि को देखो कैसे, एक खेल करके। अगर खेल करके नहीं देखोगे तो दुखी और सुखी होंगे। बच्चे लोग देखो, कभी हम भी छोटे होते थे, रेत में जाते थे, इतना बड़ा घर बनाते थे। बच्चे लोग भी बनाते हैं ना रेत में इतना बड़ा घर महल। फिर जहाँ मम्मी ने पुकारा वहां क्या करेंगे? वही घर जो बनाया था एक हाथ मार के बिगाड़ के फिर आ जाएंगे। तो उनको दुख सुख नहीं है ना। तो भगवान ने बोला ऐसे ही सारी सृष्टि का खेल करके देखो, सत्य मानोगे तो दुखी सुखी होंगे। खेल था खेल डाला, तो खेल था तो उसको खेल करके हो गया। इसी चाह में गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। खेल को जब खेल करके देखा तो सारा झगड़ा खत्म हो गया। पर खेल को खेल करके नहीं देखते हैं, उसमें इंटर हो जाते हैं तो फिर किसी न किसी रूप में तन की बात याद आती है, कभी मन की कभी धन की। तो फिर झगड़े होते हैं। कौन से झगड़े? ये अंदर की लड़ाई। कभी तन से दुखी, कभी मन से दुखी, कभी धन से। तो भगवान ने वही बोला। ऐसे बोलते हैं ना तुम है ना मैं दफ्तरी गुम। हाँ तो हम और न तुम सतगुरु भगवान के छोटे छोटे है ना पॉइंट। न हम न तुम तो दफ्तरी गुम। जहाँ हम दफ्तरी तुम है तो गुम। दफ्तर बना है, तू सेठ, हाँ मैं फलानी तू मैं गिरी। नौकर तू सेठ, तो हाँ हम न तुम हो दफ्तरी गुम। हाँ, तो इधर हम न तुम ये है ही भगवान, बस अंदर की स्थिति। तो कौन सा दफ्तर बनाऊं? दरबार मुक्ता की बात है, फिर वो पार्ट प्ले है बस। सारी सृष्टि को खेल करके देखो, सत्य मानोगे तो दुखी सुखी होंगे। खेल था खेल डाला, इसी चाह में गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। तो झगड़ा तन से होता है, झगड़ा मन से होता है, और झगड़ा होता है। और बाहर का झगड़ा, दो व्यक्तियों में झगड़ा, फलाना और टीरा। कब हुआ? फिर ये तीन बातें आएंगी, तन की मन की धन की। मन ने ऐसा चाहा, फलाने ने ऐसा किया, एक तन ने ऐसा किया दूसरे ने वैसा किया, या धन की बात।
तो तन मन धन ये सब झगड़े की बातें हैं। फिर भगवान देखो बड़ा विचित्र ज्ञान है। फिर भगवान ने बोला तू खड़ा भी युद्ध के मैदान में है। खड़ा भी युद्ध के मैदान में है। सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं ना। हाँ, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का। लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं। कोई तन से लड़ रहा है, कोई मन से, कोई धन से। सबकी लड़ाई है। पररूप में जिसने कृष्ण का हाथ थामा है, कृष्ण से लेना देना किया है, कृष्ण को आगे रखा है, तो सारे झगड़े फिर खत्म। इसी चाह में गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। अब न आना न जाना पड़ा, जो भी बात तुम्हारी मुक्ति में बाधक है उसे आज निकालो। अब न आना न जाना, कौन आएगा कौन जाएगा। आना जाना भी किसका, वो एक भजन है ना, न आना न जाना कहीं, बस अपने में रहने को जी चाहता है। तो आना जाना किसका, वो शरीर का। कहीं इसका मतलब एक जगह पोंगी बन के बैठेगी नहीं, पर वो देह का कर्म है, सेवा है। पर आना जाना ये जो मन के, मन के जो है ना डोलाए मन, इतने सारे थॉट आना जाना, भगवान ने उसकी बात कही है कि अब न आना न जाना पड़ा, जो भी बात तुम्हारी मुक्ति में बाधक है उसे आज निकालो। कौन सी मुक्ति, मन की। तो जो भी बात तुम्हारी मुक्ति में बाधक है, मन की जो भी बात है अटक वाली, तो भगवान ने बोला उसे आज ही निकालो। कितने रूप में मन अटकता है, तो भगवान ने बोला उसको निकालो। जैसे भगवान बोलते हैं ना, तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो मन को वश करने का ही ज्ञान है। हाँ, अभी वश के ऊपर भी भगवान ने बोला ना, बोला वश ना, हाँ। कंट्रोल से ऊपर प्रेम की बात है। हम्म, कंट्रोल से भी ऊपर प्रेम की बात ऊपर है। प्रेम बच्चे को की। प्रेम से समझाओ और कंट्रोल करो, फर्क है ना। हम्म, कंट्रोल से फिर भी नहीं सुनेगा, हम्म, फिर प्रेम से फिर भी सुनेगा। हाँ। हम्म, और पहली स्थिति में कंट्रोल, थोड़ा तो संयम, संयम आया था ना हम्म, कल। हाँ, संयम की बात, स्वयं। हाँ। हम्म, अब न आना न जाना पड़ा, जो भी बात तुम्हारी मुक्ति में बाधक है उसे आज निकालो। बहुत गहरी बात भगवान बता रहे हैं। मुक्ति, जो मुक्ति में बाधक है। जो भी बात अभी तुम जानने वाले हो, तो जो भी हम्म, बात तुम्हारी मुक्ति में बाधक है, बाधा डाल रही है, उसको आज ही निकालो। धूप लगती है तो उठकर छाया में जाते हो। भगवान पूछ रहे हैं धूप लगती है तो बैठे ही रहते हो क्या। तो धूप लगती है तो उठकर छाया में जाते हो। अज्ञान दुखी करता है तो ज्ञान की शरण लो। तो अज्ञान अगर दुखी करता है, मन की कोई अटक, तो भगवान का ज्ञान माना भगवान का वचन सबक, कुछ उसकी शरण लो। शरण, गुरु की शरण माना गुरु का वचन, गुरु का वचन। वचन माना गुरु का सबक, सबक माना लेसन। तो गुरु से लेसन लो कि गुरु के ऊपर भी तो ऐसी स्थिति आई, कैसे क्रॉस किया। तुम्हारे पास तो अच्छा खासा ज्ञान है, फिर क्यों अज्ञान के वशीभूत होकर दुख रूपी थपेड़े खाते हो। भगवान बोले तुम्हारे पास तो अच्छा खासा ज्ञान है, हर बात की रमज समझ, शरीर भी स्वस्थ, सबसे बड़ा बुद्धि मन अभी समझने वाला है। तो भगवान ने बोला तुम्हारे पास तो अच्छा खासा ज्ञान है, फिर क्यों अज्ञान के वशीभूत होकर दुख रूपी थपेड़े खाते हो। क्यों खाते हो। आप जपे औरा नाम जपाए, बतावे। सुनत रहत गहत गत पावे। तो बतावे। भगवान ने बोला अभी तुम तो निश्चय में रहो, पर दूसरे को भी निश्चय में लाओ। खुद तो जपो, भगवान का नाम दूसरे को ये जपाओ। सुखमणि की अष्टपदी है। हाँ, सुखमणि की हाँ, अष्टपदी है। आप जपो, आप और जपो। नाम जपाओ। हाँ, एक जप एक जप। जप माना कैच कर, तू भी कैच कर और दूसरे को भी कैच करा। तू भी जप, दूसरे को भी जपा। फिर कर्म भक्ति में बोलते हैं जप, और ज्ञान भक्ति में बोलते हैं जप। जप माना कैच, कैच कर। कैच। आप जपे और
नाम जस नाम पावे, सुनत रहत गहत, कहत गत गत पावे। सुनते रहते कहते हुए गति को गत पाओ। कौन सी? आगे 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 बढ़ो बस। सतगति। गतियां भी कितने प्रकार की है, पर सबसे ऊंची सतगति। गति में जाओ और सत्य का भाव पकड़ के, सतगति बोलते हैं ना इसको, सतगति मिली। एक होती है सद, एक होती है सत। तो सद माना आदर सहित गत, और एक होती है अच्छा। सत माना सत्य का भाव। गुफा में रोशनी करने से उजाला तो तुरंत हो जाता है, पर जाला उतार कर उसकी सफाई करने में तो समय लगता है। एक कमरे में, गुफा में अंधेरा था, तो एक छोटी सी भी माचिस की तीली जलाया तो लाइट हो गई। पर भगवान ने बोला इधर तो क्या है, जाला, जन्मों जन्मों का जाला लगा हुआ है। तो जाला उतारने के लिए कितनी सफाई करनी पड़ेगी। गुफा के रोशनी करने से उजाला तो तुरंत हो जाता है, पर जाला उतार कर उसकी सफाई करने में तो समय लगता है। अपने अंदर जांचो कि तुम्हारे मन का अटकाव किधर है। अपने आप को जांचो कि मन का अटकाव किधर है। मन की तरंग जान लो, हो गया भजन। मन भजन की स्थिति को जान लो, कि कैसे कहाँ हो कहाँ मन गया। अटका है। बस भगवान घूम फिर के बात आती है मन पर, क्योंकि मन का मन कनेक्शन, की रुकावट देखो भाई, कहाँ रुकावट होती है। तो मन का कनेक्शन तन के साथ है, तन के साथ है। मन का कनेक्शन इंद्रियों के साथ है, मन का कनेक्शन बाहर मुक्ता में है। तो भगवान ने बोला इसको जानो। अपने अंदर जांचो कि तुम्हारे मन का अटकाव किधर है। जहां भी तुम्हारा मन जाता है उसे वहां से हटाकर फिर आत्मा में लगाओ। जहां भी मन जाता है अटकाव में, वहां से हटा के फिर उसको आत्मा, भाव, भगवान, या समाधान जट करके आ जाओ। नारद मुनि क्या है? जन्म मरण की जो नार को काटे वो नारद मुनि। एक मन है नारद मुनि, संसार में भी बोलते हैं ये नारद मुनि है। तो संसार का नारद मुनि क्या करता है? इधर की बात उधर, उधर की बात बात उधर उधर। इधर की बात। और एक नारद मुनि जो सिर्फ और सिर्फ भगवान का पैगाम लेके जाता है कि भगवान ने ऐसा बोला है, फिर गुम, फिर अपने नारायण धाम में आ जाता है। तो वो नारद मुनि बने ना। तो यही श्रेष्ठ नारद मुनि हुआ ना, हाँ, तो भगवान वही बोलते हैं जो अपने, भगवान का पैगाम पहुंचाए, वही श्रेष्ठ हाँ, हुआ ना। भगवान का पैगाम बस उतना ही, जितना भगवान ने बोला जा इसको इतना बोल के आ जा, उतना ही बोलेगा। नारायण नारायण करके फिर अपने अंदर वापस आएगा। देखते हो ना सीरियल में नारद मुनि क्या करता है? भगवान उसको बोलता है जा उसको ऐसा बोल के आ, जाएगा, वो बोलेगा, फिर अंतर ध्यान नारायण नारायण, फिर आ जाएगा अपने नारायण धाम में। तो भगवान ने बोला नहीं ऐसे ही। देखा, संसार में तो नारद मुनि को चुगलखोर बोलते हैं। वो भी हाँ, स्थितियां है पर ना देखो प्यारी। हम अच्छा नाम देते हैं ना भाई, नारद मुनि। तो ये भी एक स्थिति है ना, एक नारद मुनि, संसार मुनि बोलते हैं ये नारद मुनि है, नहीं भाई वो नारद मुनि चुगली, आ रहा है, अभी चुप कर, नहीं तो इधर की बात हाँ, उधर करेगा, उधर की चुगली इधर। लगाएगा, चुगली हाँ, इधर की इधर लगाएगा। हाँ, तो चुगलखोर से तो नारद मुनि अच्छा नाम है ना उसको। तो ये भी नारद है ना, ये स्थितियां है ना, मन, मन रूपी हम्म, नार को जो काटने वाला, जन्म मरण। काटने वाला, तो हाँ, जन्म मरण की जो नार को काटे वो है नारद। नारद मुनि। नारद मुनि कौन है? जो जन्म और मरण की नार, नार माना जो आगे जो बढ़ता है उसको काटे, वो है नारद। तो नारद मुनि संसार में भी है, नारद मुनि भगवान का सेवक भी है, और नारद मुनि ऐसा भाव भी है जो जन्म और मरण के नार को जो काटता है, अच्छा, इधर ही स्टॉप करेगा, नहीं आगे। कर्मों का हिसाब इधर ही, चुप कर बस, कुछ मत बोल। बस आए ही अल्लाह, आया, चुप कर आए ही अल्लाह। हाँ आया। आदम थी ते आए वाई, हाँ, आदम थी ते आए हैं ना हम लोग। हाँ, सही बात है, हम्म, चुप कर आहे अल्लाह। हाँ, बोलो हम्म, रेखा आपने क्या बोल। नारद मुनि की मीनिंग बहुत अच्छी बताई आपने अभी।
हाँ तो यही है ना, संसार में भी देखो नारद मुनि बोलते हैं ना, चुप कर नारद मुनि है, माना इधर का झगड़ा उधर, और एक नारद मुनि भगवान का प्यारा, जो हाँ। भगवान का बस टपाल लेके जाता है, उधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर, फिर गुम हो जाता है, फिर आ जाता है नारद धाम में। तो भगवान ने बोला ऐसे ही संसार में जितना जरूरी है वो कर, उसके बाद अपने आनंद में आ जा, अपने भाव में आ जा। तो वो नारद, और एक चुप कर नारद वाला, जन्म मरण की नार को काटना है तो चुप कर, ठीक है। बहुत अच्छा। अपने बस आत्मा की शरण ले, बस हाँ आत्मा की शरण ले, उसके वचनों पे चले भगवान के, हाँ तो सहज में रहेंगे, हाँ हाँ, हमेशा आनंद में रहेंगे। हाँ। हम्म, अपने अंदर जांचो कि तुम्हारे मन का अटकाव किधर है, जहां भी तुम्हारा मन जाता है उसे वहां से हटाकर फिर आत्मा में लगाओ। हम्म, कमरे में खूंटी टंगी होती है, एक कमरे में खूंटी माना जिसमें कपड़े टांगते हैं ना, तो खूंटी टंगी होती है, वहां कपड़े टांगे जाते हैं, पर खूंटी ही न हो तो कपड़ा कहाँ टांगेंगे। इसी प्रकार तुम अपने मन से सब खूंटियां उतार लो। इसी प्रकार तुम अपने मन से भी ये जो खूंटियां हैं इन सबको उतार लो, तो कोई भी नाम रूप वहां टिक नहीं पाएगा, कोई भी नाम रूप वहां टिक नहीं पाएगा। और खूंटी है तो जरूरत का भी टिकाएंगे, कभी कभी जरूरत का नहीं है तो भी लगेगा टंगियों पे हो जाए। तो भगवान वही बोल रहे हैं, ये खूंटी रखो ही मत। तो कमरे में अगर खूंटी है तो वहां कपड़े टांगे जाते हैं, तो ऐसे ही मन में भी अगर ऐसी खूंटियां रखोगे तो ये नाम रूप को रखते जाओगे, इससे अच्छा खूंटी रखो ही मत। या रखो तो जरूरत का, पर होती है ना आदत, पड़ा है खूंटी, चल अभी टांग देती हूँ, चल अभी पड़ा रहे। फिर खूंटी कपड़ों के पीछे, इधर तो मच्छर वेल है, फिर वही मच्छर। दंगने के लिए तो तो इसी खूंटी में चाहिए हमको ना। ज्ञान लगता है खूंटी है तो कपड़े टंगे हुए हैं वेस्ट के, फिर वेस्ट के कपड़े हैं तो ऊपर मच्छर भी तो है, फिर जितने हम्म, मच्छर उतनी सफाई। हम्म, जितने पर मच्छर टंगने के लिए गुठी जो चाहिए ना। चाहिए ना, तो जरूरत का रखो बस। बस। जरूरत का रखो ना, जितना जरूरत है उतना ही। हम्म, पर हर बात देखो ऐसे ही, देखो तो ऐसे ही ज्ञान है, कपड़े टंगे हैं तो मच्छर हैं, फिर साफ अच्छा। सफाई करो। हम्म, बोलो सब एक एक वचन बोलो। मतलब हर बात की सुजागी हो। बहुत सुजागी, बस मन की सुजागी। सुजागी ज्ञान है। हम्म, मन की सुजागी। हरिओम। हरिओम जी। ये बात जो आपने बताया ना, वह कुछ भी है तो बराबर है, उसमें कचरा भी होएगा, तो होएगा वो ना कुछ बस। हाँ फिर जरूरत का रखो ना बस, जरूरत का रखे, नहीं तो नहीं रखे बस। जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो फिर खूटी रहेगी तो रखते हैं ना बराबर। बराबर। तो फिर उतने मच्छर भी अरे होंगे, उतनी जितना साफ सफाई। जितना सामान इकट्ठे करोगे, उनकी सफाई होएगी, उनकी संभाल होएगी। तो हाँ क्यों नहीं ज्ञान को इकट्ठा करो अपने से, हाँ ज्ञान को उठाओ, वो जो तेरे साथ जाएगा। हाँ बाकी ये तो सब चीजें जो है पदार्थ, वो तो इधर ही पड़ा हाँ पड़ा होगा। हाँ इसकी संभाल करनी पड़ती है। हाँ, उसकी ज्ञान अटक तो नहीं हो बस, हमारी संभाल ज्ञान हमारी ज्ञान तो संभाल। हमारी संभाल करता है, सही और बात। ये पदार्थों की संभाल मुझे करनी पड़ती है। पर तो अटक क्यों नहीं नहीं हो हम, बस, ठीक है ना सब। बस अब वो। गृहस्थ है तो सब चाहिए भी, क्या नहीं, सबकी होती भी है, पर ठीक है उस पर बात को। एक्सेस एक्सेस का नहीं होए ना, हाँ, एक्सेस में नहीं होवे। एक्सेस में तो कोई भी चीज होती है तो फिर आखिर। हाँ, फिर उसको संभालना पड़ता है दीदी। तो इसी से तो ज्ञान संभाल करेगा ना हमारी, तो ज्ञान क्यों नहीं। हाँ, हम्म, अभी आप संभालो नहीं, छोड़ दो। सबको हम्म, बता के छोड़ दो, ये इसका वो उसका पड़ा है भाई, ध्यान कर। हाँ, हाँ, चल। झंझट नहीं होवे बस। और ये बात भी अच्छी लगी, रोशनी होएगी, अंधेरा जाएगा, लेकिन जो जाला है वो हमको साफ करना है, वो तो उसमें तो समय भी लगेगा। समय भी लगेगा। हम्म, तो कैसे हम रोज अपनी सफाई करते जाए हाँ, ज्ञान से। ये जालों को अपने मिटा। मन की सफाई। कितने जाले लगे पड़े हैं, इन जालों को निकालो। हम्म, हम्म। मकड़ी है तो जाल बुनेगी ना, मकड़ी
मकड़ी नहीं बनो। हम्म, कभी भगवान मकड़ी का दृष्टांत बोलते हैं, कि मकड़ी को हम्म, जाले से निकलना हो तो क्या करेगी? वो जाला खाएगी वो। खाती जाती है, खाती जाती खाती है। जाती है, खाती जाती तो ऐसी मकड़ी नहीं बनो, इतना जाल बना के बैठ गई बीच में, फिर निकल ही नहीं पा रही है, तो इतना पसारा करते हैं फिर निकल नहीं पाते हैं। बराबर। और बोलो, है। और किनको क्या बोलना है? जगत को खेल खेल समझ के हाँ, खेल करना। समझो, खेल देखो, हाँ, बस। खेल हाय देखे खेल बस। है ही तो खेल। हम्म, कोई बात ऐसे जैसे बताते हैं तो लगता जैसे है ना। बताया ना, बच्चे लोग बनाते रेती में अपना घर, हम्म, और फिर बुलावा आता है तो जल्दी से तोड़ मिटा के देते हैं तोड़, लोहा। हमको अपना ही तोड़ दे। याद है, खेलते थे, फिर हाँ, कोई बुलाता था, जाना होता था, फिर उस पर कूद वही। जाते थे कि कोई दूसरा इस पर हम्म, हावी नहीं हो। इतनी मेहनत, 2-2 हाँ, घंटे भी बैठ के रेती पे खेलते थे। बनाते थे। हम्म, तो फिर कोई बुलाता था तो फिर उस पर एक लात मार के बिगाड़ के आ जाते थे। बिगाड़ के आते थे। तो भगवान ने बोला ऐसा खेल है। खेल और को खेल। ड्राइंग ड्राइंग भी समझो। हाँ, ड्राइंग। ड्राइंग भी 1 मिनट में मिटा देते हैं, हम निकालते हैं इतनी हाँ, हाँ, मेहनत से, और फिर कैसे मिटा देते हैं तक जल्दी हाँ, में। वही है ना, बच्चों की बात है ना, ड्राइंग भगवान कैसे कैसे हमको बस सिखा हम्म, रहे हैं कि बस समझो इन बातों। जगत ने ड्राइंग क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग, हाँ। और कोई बोलेगा प्यारो? हाँ दीदी, हाँ, बोल सुजाता, बोल। ये अच्छा लगा कि भगवान ने बोला ना खूंटी का उदाहरण हो। हाँ। कपड़े हाँ, यहाँ अटकते हैं, रहते हैं तो सब हाँ, लोग कपड़े अटकते हैं इसके ऊपर। अटकाते हैं ना फिर। हाँ, तो हम्म, हम भी एक मन की जो खूंटी है वो उतार दो पहले से ही। उतार दो मन की कोटियां, ज्यादा कपड़ों को मत रखो, कपड़े माना नाम रूप हो गया ना। नाम नाम रूप हो रूप। गए। हाँ, कपड़े माना क्या, ये नाम रूप दृश्य। हाँ, हम्म, हाँ। तो ये नाम पहले रूप से ही नाम क्या करके है, रखो। ब्रह्म हाँ, का प्रकाश है। हाँ, तो भगवान हम्म, अभी देखो, खूंटी देखोगे तो अभी भगवान का ज्ञान याद आएगा कि भगवान ने ऐसा हाँ। बोला। हाँ। भगवान कैसे कैसे हमको पक्का कराते हैं ये सब पक्का बातें। करा। हम्म, हम्म, तो हर एक का मन का नाम रूप नहीं ध्यान में रखना रखना हाँ, ना दीदी। बस, हाँ, नहीं रखो ज्यादा। हाँ, नाम रूप है मन। ही भगवान, है ही भगवान। हाँ, बाहर हाँ। मुक्ता में तो अब ठीक है ना, पर अंतर मुक्ता हम्म, में उन बातों को इतना स्थान मत दो। हम्म, हम्म। बहुत अच्छा लगे। और नारद मुनि का भी वो पैगाम लेने वाला नारद मुनि बनो। जितना पैगाम, बोला है हाँ, उतना ही करो। हाँ, जन्म मरण की नार को काटे बस। काटता हाँ। वो है। कौन काटेगा? चुप मौन, बस हर रूप में है ही भगवान। हम्म, तो कर्मों हम्म, का वसारा आगे होगा ही नहीं ना। हम्म। सही तो बात। जितना है उतना ही करो, है ना। हाँ, फिर अपने में आ जाओ बस। हाँ, आप। अपने में आ हम्म, जाओ, अपने आंदन में। हम्म, अपने शांत भाव में, ज्यादा उन बात, पहले देखो कितना दुखी होते थे। टके का हम्म, शब्द भी हमको महीनों तक दुखी कर देता था। हम्म। महीनों तक दुखी हो जाते थे उन बातों को सोच के, उसका नाम पकड़ते जो। थे ना दीदी, हर हाँ, बात को पकड़ते थे, छोटी छोटी बातों को हाँ, पकड़ते थे, तो दुखी भी हम होते थे। हाँ, हम्म, तो अभी लेट गो करते जा रहे हैं, तो हाँ, माना सहजता में आ जाते हैं। हाँ, पर लेट गो भी एकदम से नहीं होता है, तो पहले देखो स्थिति की बात हाँ, है, देश काल की पात्र है, उसका नेचर है, समय की बात है, ये सब मन को उठाते उठाते फिर लेट गो, फिर आराम हो जाएगा खुद ही। और किस किस बात में मेरा की भी आता हाँ, है। मेरा की। मेरा की। हम्म, हाँ, सही बात है, लेट तो गो, हल्के मेरा हो की, ये जाते सब हैं। हल्के हो जाते हैं। हम्म, हम्म, और किसी मैं को दीदी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ बताओ, आपको। बताओ। यही बताती हूँ ना, यही बातें जो बता रही हूँ हाँ, आपको, वो मेरा अपना अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ। वो आपको बताती हूँ। हम्म, बाकी आप बोलेंगे बीच बीच में मैं बात करती नहीं, हूँ, नहीं, अच्छा लगता है, तो बल्कि बात से बात खुलती है। कोई बात नहीं हाँ, ना, आप बताते हो, ताई जी बताते हैं, तो तो मेरा मन जैसे हल्का हो जाए बहुत बताते अच्छी बात बताते। है। हाँ, अच्छी बात है ना। हम्म, 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 कोई बात नहीं, ताई जी बताते हैं अनुभव, तो अच्छा लगता है ना, पर कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। सब चलते हम्म, हैं, चलो आगे बढ़ो बस। हाँ, बस हम्म, आगे बढ़ना ही है। हाँ, सब बढ़ो, तो बस उठते जाओ, उठाते जाओ, यही ज्ञान है। हम्म, हम्म, बस उसमें ही तो आनंद है दीदी। हाँ, बस हल्के उठाते, होते हाँ, हैं तो आनंद ही है। हाँ, हाँ, जागो जगाते चलो, बस यही ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है और कुछ। हम्म, और कोई है बोलने के लिए? करें श्री कृष्ण गोविंद, टाइम हो श्री रहा है। कृष्ण, हो गया टाइम। बोलना है किसी को?
चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम। सचदेवा बेटा कुछ बोले नहीं? मीरा बोलना है कुछ? चलो, हरिओम सबको। बंद करें? सब आंटी को हरिओम। सबको हरिओम।